दोस्तों, एकाधिक विधि में गुणनफल क्रिया का हम अगला एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है, देखिए दोस्तों, 103 इंटू 197। ये अपन एक एग्जांपल लिए कि इसका गुणा हम किस रूप से कर सकते हैं। तो देखिए इसका मल्टीपल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका क्या होता है, वाम पक्ष होता है। ये इसका कौन सा पक्ष होगा, दक्षिण पक्ष होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, तो ये दोनों हो गए। अब इनके जो चरम अंक है, वैसे ये पूरा का पूरा एक संख्या हो गई, ये भी एक संख्या हो गई, है ना। तो इसका चरम अंक क्या हुआ, केवल 3 हुआ। 103, ये तीनों अलग अलग लें तो वो तीनों क्या है, निखलम अंक है। जबकि केवल 3 है, वो इसका क्या होगा, चरम अंक होगा। 1 भी 9 और 7, ये तीनों अंक क्या है, निखलम अंक है। जबकि ये जो 7 है वो क्या होगा, चरम अंक होगा। हर संख्या का अंतिम अंक चरम अंक होता है। ये ध्यान रखना है आपको कि हर संख्या, कोई भी संख्या हो, उसका लास्ट जो अंक होगा वो क्या होगा, चरम अंक होगा। और सारे अंक, उस संख्या के सभी अंक हैं, वो निखलम अंक होंगे। तो देखिए दोस्तों, इन संख्याओं की जो अंतिम संख्याएं हैं, अपने को देखना होता है कि कौन सी ऐसी संख्याएं, कौन से डिजिट मिलके उनका सम है वो 1 या 10 या 10 की घात के रूप में बनते हैं। तो देखिए यहाँ अपन सम करें 03 और 97 का। 03 प्लस 97 मिला के कितना होता है, 100 होता है। या अपन इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं 03 और 97, इनका योग कितना हो रहा है, 10 की पावर में हो रहा है। और बाकी के जो अंक है निखलम अंक, इसमें भी क्या है, 1 है, और इसमें भी क्या है, 1 है। तो इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। तो हमारा जो मेथड है वो यही कहता है कि एकाधिक विधि द्वारा कब गुणा किया जाता है, जब उनके अंतिम अंकों का योग वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष के जो अंतिम अंक हैं उनका योग 10 या 10 की घात में हो, और बाकी के जो निखलम अंक हैं उनका मान क्या हो, समान हो। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 दिया, वाम पक्ष में आपको क्या करना, 1 संख्या निखलम अंक और निखलम अंक का एकाधिक है, 1 इंटू 1 का एकाधिक है, स्लैश दूसरी संख्या हो गई 03 इंटू 97। अब देखो क्या हो गया, एक का एकाधिक मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। 03 को 97 से अपन मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 03 को 97 से मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू आती है 291। ये मल्टीपल हो गया, 97 3 291 हो गया। लेकिन दोस्तों देखिए क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्याओं का सम हमने किया है 10 या 10 की घात में, तो उसमें जितने जीरो उपस्थित होते हैं उस संख्या में, उसके डबल अंक, जितने जीरो है उनके डबल आपको क्या करने होते हैं, दक्षिण पक्ष में रखने होते हैं। जैसे यहाँ जीरो की संख्या कितनी है, 2 है। जीरो, ओनली फॉर जीरो काउंट करना है, 1 और 1 कितने हो गए, 2 जीरो हो गए। तो जो दक्षिण पक्ष होगा उसमें कितने अंक रखने होंगे, आपको 4 अंक की संख्या ही रखनी होगी। तो 4 अंक की संख्या अपन बनाए तो अभी तो वर्तमान में कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। तो देखो दोस्तों, 4 अंक की संख्या बनाए तो 291 हुआ है। इसमें अपन 4 अंक की संख्या बनाएंगे तो जीरो आगे लगाएंगे या पीछे लगाएंगे। तो देखो एक तो लगता है जीरो पीछे, एक लगता है आगे। ये 4 अंक की संख्या बनाई। तो बताइए दोस्तों, 2910 हुआ। यदि हम जीरो पीछे लगाते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 2910। इट मींस 2910। तो ये संख्या तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई ना, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू आई थी मल्टीपल करने पे 291, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, 2910 हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या नहीं लेनी है, आपको कौन सी संख्या बनानी है, जीरो। हमेशा किसी भी अंक संख्या को यदि आप 4 अंकों में, 5 अंकों में यदि समायोजन करते हैं तो आपको जीरो कहां लगाना है, उस संख्या के आगे लगाना है। तो इसका मतलब संख्या कहां लगी, आगे लग गई। तो अब ये बन गई 4 डिजिट की 0291, जो कि सम में 2 जीरो थे उनकी डबल हो गई। अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 जाएगा तो हो गए 20291 एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 20291। दिस इज द आंसर। तो 103 इंटू 197 का जो गुणनफल आएगा वो कितना आ जाएगा,
20,291 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अपन जो अगला उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वो है एक भिन्नात्मक संख्या के रूप में। तो अपन ने जो संख्याएं ली है वो कौन सी संख्या है? 31 1/6 into 31 5/6। देखिए दोस्तों, ये वापस वही चीजें होगी। ये क्या हुआ? वाम पक्ष हो गया। ये वापस क्या हुआ है? दक्षिण पक्ष हो गया। ये था वाम पक्ष मल्टीपल, इधर हो गया दक्षिण पक्ष, दोनों साइड के हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना होता है इसमें, आपको वो संख्याएं ढूंढनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भिन्नात्मक संख्याएं होती है, जो भिन्नात्मक रूप होते हैं, उनमें क्या होता है, जो भिन्नात्मक संख्याओं का यदि सम करें अपन और उसकी वैल्यू 1 आ जाए, जैसे देखिए इसमें अपन सम करते हैं 1/6 प्लस 5/6, तो भिन्नात्मक संख्याओं का सम क्या कहता है? 6 और 6 का अपन ने जो एलसीएम लिया वो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 1 जा 6, 1 हुआ, 1 को 1 से मल्टीपल किया 1, 6 1 जा 6, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीपल किया 5, इट्स वैल्यू 516/6 कट हुआ 1। इसका मतलब इन जो संख्याओं का सम आया है वो कितना आया है? 1 आया है। तो देखो दोस्तों, यदि इनका सम 1 आ जाता है भिन्नात्मक संख्या का, और बाकी के जो निखलम अंक है वो यदि समान होते हैं, जैसे इसमें है 31 भी इधर है, 31 भी इधर है, समान होते हैं, तो उस गुणा को हम एकाधिकेन विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, इसको अपन सॉल्व करें तो क्या करना है? वापस वही कहानी, 31 हुआ, 31 into 31 का एकाधिकेन लेना है। एकाधिकेन के लिए अपन किसी भी डिजिट पे, किसी भी नंबर पे अपन क्या करते हैं? ऊपर की तरफ बिंदु लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो इसका मतलब हो गया एकाधिकेन। ये वाम पक्ष हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया वाम पक्ष। अब देखिए 1/6 था जो अपन ने सम किया ना जिन दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का अपन क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, मल्टीपल, 1/6 into 5/6। ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पक्ष हो जाएगा। अब 31 into 31 पे एकाधिकेन है, तो एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एक अधिक, उस संख्या में एक अधिक। एक अधिक का मतलब क्या होगा? 31 + 1, इट मींस कितने हुए? 32 हो गए। तो 31 into 32 स्लैश 1/6 into 5/6 का मल्टीपल करें तो ये ऋणात्मक रूप है, तो 1 को 5 से मल्टीपल किया 5, 6 को 6 से किया 36, ये इसका मल्टीपल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम 31 into 32 को मल्टीपल करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाता है आपके 992। 31 into 32 को अपन ने जब गुणा किया तो उसकी वैल्यू आई 992/5/36। ओके दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 992/5/36, ये इसका आंसर हो गया। जो भी भिन्नात्मक संख्या हुई उसका मल्टीपल क्या हो गया? 992/5/36। एक ऐसा ही अपन एक एग्जांपल और लेते हैं इजी में, समझ में आया दोस्तों? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल है अपन 31/7 मल्टीपल बाय 36/7। ये चीज सेम उसी तरह भिन्नात्मक रूप में है। 30 हो गया, 1/7 हो गया, इंटू 30 हो गया, 6/7 हो गया। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने को? 1/7 एंड 6/7 जो भी है, 1/7 और 6/7 इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए? जो भिन्न रूप है उनका सम, उनका योग। फिर ध्यान से सुनिए दोस्तों, 1/7 और 6/7 का जो योग है वो हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो अपन इसको ऐड करके देखें, 1/7 प्लस 6/7, 7 7 एलसीएम आया 7, 7 1 जा 7 और 1 को मल्टीपल किया 1, 7 1 जा 7 और 1 को मल्टीपल 6, इट मींस 7/7 कटा 1 बनाया। तो अब क्या करेंगे हम? इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन लोगों को क्या करना होता है? 30 है, 30 मल्टीपल बाय 30 का एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब क्या हो गया? 30 के ऊपर अपने को डॉट लगाना है। नेक्स्ट
दक्षिण पक्ष में क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 6/7, इन दोनों का अपने को गुना करना है। देखिए दोस्तों 30 ये हो गया मल्टीपल बाय 30 का एकाधिक है 30 प्लस 1, 30 में एक ऐड किया तो कितना आ गया 31 आ गया, स्लैश इसको मल्टीपल करते हैं 6 1 जा 6 एंड 7 7 जा 49। नेक्स्ट दोस्तों 30 को 31 से जब हम मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 930, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 930 हो गया, प्लस 6/49। तो देखो दोस्तों आंसर क्या गया 936/49। ये क्या हुआ इस एग्जांपल का मल्टीपल होगा। समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसा ही हम एक एग्जांपल छोटा सा एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल देखिए दोस्तों, अपन एक एग्जांपल वो लेते हैं जो सबसे इजी एग्जांपल है और डेसिमल रूप में। उम्मीद करता हूं आपको इससे और ज्यादा समझ में आएगा। 2.3 इंटू 2.7 इन संख्याओं का अपने को गुणा करना है। 2.3 इंटू 2.7। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डेसिमल रूप है उनका सम क्या आना चाहिए 1 या 10 या 10 की पावर में आना चाहिए। 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, लाख हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अपन सम करें, डेसिमल रूप क्या हुआ 0.3 एंड 0.7, 0.3 एंड 0.7 हुआ। तो इट मींस क्या होगा 0.3 प्लस 0.7, इसका सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 हो रहा है तो अपन इसको एकाधिकन विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको अपने को कैसे सोल्व करना है, सेम वही कहानी 2 है, बाकी निखिलम अंक सेम है तो 2 इंटू 2 का एकाधिक है। ओके दोस्तों, तो स्लैश 0.3 इंटू 0.7 इन दोनों का मल्टीपल कर दिया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा 2 हो गया, 2 का एकाधिक कितना होता है 3, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 7 3 से 21 हो गए। लेकिन 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, तो उसके प्रोडक्ट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। इसका मतलब 21 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 0.21 हुआ। सॉल्व कर लो, 2 3 से क्या हुआ 6 एंड 0.21 इट मींस क्या हुआ 6.21। ये क्या आएगा दोस्तों अपना आंसर आएगा। तो दोस्तों ये अपनी थी एकाधिकेन विधि। अपन ने एकाधिकेन विधि द्वारा गुणा करना सीखा था, जिसमें अपन ने 2 रूप तरीके के रूप लिए थे। नंबर फर्स्ट रूप था जो सिंपल प्रोडक्ट होता है, सिंपल गुणा कैसे होता है किन्हीं भी 2 संख्याओं का। उसके बाद में अपन ने लिया था डेसिमल रूप में, फिर लिया था भिन्नात्मक रूप में। तो तीनों तरीके अपन ने गुणा करना आसानी से सीखा और उनके एग्जाम्पल लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कोई आपको लगे कि इसमें ये कमी थी, इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और इसे और कैसे आगे बढ़ाएं। कल हम पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे गुणन संक्रिया का। वैदिक मैथ्स के अंदर जो गुणन संक्रिया होता है उसमें एक न्यूटन विधि द्वारा अपन किन्हीं भी संख्याओं का गुणा किस रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।